और वो क्षेत्र धीरे धीरे सहन सहन आगे बढ़ गए, मगर हमारा बस्तर और कई सारे क्षेत्र जो नक्सलवाद प्रभावित रहे वो झस के तस रहे। और 19 मई 2026 की ये तिथि है कि जहां से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संपूर्ण विकास की परिकल्पना को लॉन्च किया जा रहा है। कल ही मैंने वीर शहीद गुंडाधुर सेवा डेरा का उद्घाटन किया है। वीर शहीद गुंडाधुर सेवा डेरा ये एक संकल्पना है। ये पूरे क्षेत्र को, केरल जितना बड़े भूभाग के बस्तर के 7 जिले को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा यहां पर करीब करीब 200 सुरक्षा कैंप बनाए गए। वो कैंप में सीएपीएफ के जवान, डीआरजी के जवान, छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान रहकर वो क्षेत्र की सुरक्षा की चिंता करते थे। मगर अब बस्तर नक्सल मुक्त हो गया है, तब हमने तय किया है कि प्रथम चरण में ये 200 कैंपों में से 70 कैंप, करीब करीब 1/3 कैंप को हम वीर शहीद गुंडाधुर सेवा डेरा में तब्दील करेंगे। क्या है वीर शहीद गुंडाधुर सेवा डेरा? ये वीर शहीद गुंडाधुर सेवा डेरा का काम है सरकार को गांव के दरवाजे तक ले जाना, सरकारी सुविधाओं को बस्तर के हर आदिवासी भाई बहन के घर के दरवाजे तक ले जाना। एक ही जगह पे ये सेवा डेरा में बैंकिंग की सुविधा होगी, आधार कार्ड भी बनेगा, सारी डिजिटल सेवाएं उपलब्ध होगी। कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से 371 राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं का फायदा मिलेगा। बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट भी वहां उपस्थित होंगे, कौशल प्रशिक्षण भी होगा, जिसके माध्यम से रोजगारी के लिए सभी को तैयार किया जाएगा। स्वास्थ्य सेवाएं भी वहां पर उपलब्ध होगी, सस्ता अनाज की दुकान भी होगी, प्राथमिक शाला भी होगी, आंगनवाड़ी भी होगी। तो एक प्रकार से एक ही सेवा डेरे के अंदर विकास के सारे काम वहीं पर उपलब्ध हो जाएंगे। और उसका उद्देश्य होगा कि 50 साल से यहां जो विकास के महरूम रह गए नागरिक हैं, उनको सभी योजनाओं का 100% सैचुरेशन करा देना, इस क्षेत्र में रोजगारी लाना और हर ट्राइबल को छोटे छोटे काम के लिए बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र भी ये डेरा बनेगा। महिलाओं का आजीविका का साधन भी वहीं होगा। वहां सिलाई प्रशिक्षण, ढेकी चावल, इमली प्रोसेसिंग की इकाइयां जैसी कई सारी चीजों के लिए कौशल से युक्त आदिवासी माता बहनों को कराया जाएगा। अब विकास की भागीदारी महिलाओं की भी होगी। यहां पर पैक्स भी बनेगा, यहां पर गांव की डेयरी भी बनेगी और ये डेयरी में हर ट्राइबल महिला अपने पशु का दूध वहां पहुंचा पाएगी। यही सेवा डेरा का उपयोग कर हम बस्तर के हर आदिवासी नागरिक को एक गाय और एक भैंस देने वाले हैं, जिनके माध्यम से कोऑपरेटिव तरीके से वो अपना दूध पूरे भारत में मार्केटिंग कर पाएंगे। एनडीडीबी के साथ छत्तीसगढ़ सरकार ने एग्रीमेंट कर लिया है। हमारे उप मुख्यमंत्री गुजरात जाकर
कोऑपरेटिव डेयरी का पूरा मॉडल समझकर आए हैं और आने वाले 6 माह में हम यहाँ पर बस्तर संभाग में डेयरी का एक बड़ा नेटवर्क बनाने जा रहे हैं। मित्रों, यहाँ जहाँ पहले बंदूक के संगीन के साए थे, वहां पर विकास पहुंच जाएगा। और ये युवाओं के लिए बहुत बड़ा संदेश है कि अब तक नक्सलवादियों के कारण, नक्सल आंदोलन के कारण ये पूरा क्षेत्र विकास से महरूम रह गया था। ना उनका राशन कार्ड मिला, ना उनको मुफ्त अनाज की योजना का फायदा मिला, ना 5 लाख तक का स्वास्थ्य का बीमा मिला, ना उनके धान को 3100 रुपया क्विंटल खरीदने की व्यवस्था की गई। रोजगारी का दूर दूर तक नामो निशान नहीं था। ना गांव में बिजली पहुंची, ना पानी पहुंचा, ना स्कूल पहुंची। ये सारी व्यवस्था ये डेरा के माध्यम से हम पूर्ण बस्तर में करने जा रहे हैं। और ये शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा, ये नक्सल प्रभावित बस्तर जो एक जमाने में था, वो नक्सल मुक्त विकसित बस्तर बनाने का एक बहुत बड़ा जरिया बनेगा। यहीं पर जंगल की वन उपजों को कोऑपरेटिव तरीके से प्रोसेस कर इसका मुनाफा भी हम पूरा का पूरा हम आदिवासियों तक हम पहुंचाएंगे। मित्रों, इसके पहले ही भारत सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में बस्तर के विकास के लिए कई सारे काम कर चुके हैं। हमने 20,557 करोड़ की लागत से 12,211 किलोमीटर सड़कों का निर्माण पूरा कर दिया है। टोटल 13,000 मोबाइल टावर का प्लानिंग किया है। इसमें से 5,000 मोबाइल टावर देश भर के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में लग चुके हैं। 1804 बैंक की शाखाएं खुली हैं, 1321 एटीएम खुल चुके हैं और 890 पोस्ट ऑफिस खोलने का काम भी समाप्त हो चुका है। 259 एकलव्य मॉडल स्कूल खोले हैं, 46 आईटीआई और 49 स्किल डेवलपमेंट के सेंटर खुल चुके हैं। 90,000 से ज्यादा युवाओं को और महिलाओं के स्किलिंग का काम हो चुका है और कल ही 240 बिस्तरों वाला सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बस्तर